स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। ठीक है, आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल लाइन चाणक्य नीति क्लासेस की ओर से, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हमें मेहनत जो है पूरे जो है शांतिपूर्ण रूप से करना है और सफलता मिलने के बाद जो है सफलता ही शोर मचा देगी, आपको बोलने का ही ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए अभी जो है मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता आपका शोर मचा दे। ठीक है, सफलता मिलेगी, खुद पे खुद शोर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं 28 मई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? तो WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? तो ऑप्शन ए जनेवा। ठीक है, और आप लोग वॉक द टॉक का मतलब समझते हैं। तो वॉक द टॉक जो है इसका अर्थ होता है चलते चलते बात करना। ठीक है, चलते चलते बात करना। और ये जो है इस सत्र का जो है कार्यक्रम कौन करने वाले हैं? जिनेवा के द्वारा। ठीक है, होस्ट WHO के द्वारा किया जा रहा है, जो कि जिनेवा में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ठीक है, साथ और बताइएगा WHO की स्थापना कब हुई? तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ। ठीक है, WHO की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को। और इसके जो है मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय तो जनेवा। ठीक है, जनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान हेड कौन है? WHO का वर्तमान हेड डॉक्टर टेड्रोस है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देखिएगा जो है वॉक द टॉक योग सत्र का कार्यक्रम आयोजित जिनेवा में किया गया है। तो बताइएगा योग जो है सबसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 21 जून 2015 से स्टार्ट किया गया। ठीक है, 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार मनाया गया और यहीं से जो है स्टार्ट होता है योग दिवस। ठीक है, 21 जून। इस बार जो है 2024 में कितवें क्रम का मनाया जाएगा? तो 10वें क्रम का। ठीक है, इस बार जो है 10वें क्रम का मनाया जाएगा। बताइएगा ऑप्शन सी में जो नैरोबी है। ठीक है, नैरोबी, तो यहाँ जो है UNEP जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केनिया में। ठीक है, नैरोबी केनिया में जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय है, जिसे UNEP भी कहते हैं। इनकी स्थापना कब हुआ? UNEP की स्थापना तो 5 जून 1972 को। ठीक है, 5 जून 1972 को। इसी दिन जो है एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। ठीक है, 5 जून को ही एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। और बताइएगा रोम जो है, ऑप्शन डी रोम, तो रोम बताइएगा FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली में। ठीक है, FAO का मुख्यालय जिसे खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम। FAO की स्थापना कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 की FAO की स्थापना हुआ। बताइएगा फूड डे कब मनाते हैं? तो फूड डे भी 16 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने 9वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया में किया है। ये जो है त्रिपक्षीय सम्मेलन है। ठीक है, दक्षिण कोरिया में किया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो सियोल है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में यह जो है आयोजन किया गया है। और इस बार कितवें क्रम का है? तो 9वें क्रम का है। ठीक है, 9वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन है और यह त्रिपक्षीय सम्मेलन है, मतलब 3 देशों का गुट है, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, बताइएगा साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक है, बताइएगा साउथ कोरिया का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आप लोग बताइएगा कमेंट में साउथ कोरिया का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, बताइएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया सीमा बनाने वाले अक्षांश कितने डिग्री बनाता है? ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया सीमा बनाने वाला अक्षांश
तो 38 डिग्री। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया सीमा बनाने वाले अक्षांश 38 डिग्री। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो हाल ही में लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो गीतानास नौसेदा। ठीक है, गीतानास नौसेदा। लिथुआनिया जो है यूरोप का एक कंट्री है। ठीक है, ये बाल्टिक देश में आते हैं। ठीक है, बाल्टिक देश में ये आती है लिथुआनिया। बताइएगा, लिथुआनिया जो है गीतानास नौसेदा जो है यहाँ से 74% वोट प्राप्त किए और ये इनका सेकेंड कार्यकाल है। ठीक है, इनसे पहले भी ये रह चुके हैं और ये दूसरी बार जीते हैं और ये 74% वोट यहाँ से प्राप्त किए हैं। ठीक है, आइएगा बताइएगा वर्तमान में नए राष्ट्रपति और पीएम। तो बताइएगा वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो टू लैम है। ठीक है, वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम है। सिंगापुर के नए पीएम जो है, सिंगापुर के नए पीएम आप लोगों को बताना होगा, कमेंट में बताइएगा। हंगरी के जो है नए पीएम कौन है? तो तमस सुल्योक। ठीक है, हंगरी के तमस सुल्योक। और आयरलैंड के सबसे युवा पीएम कौन है? तो साइमन हैरिस। ठीक है, और चाड के इड्रिस डेवी। तो जितने भी हम बता दिए, वियतनाम के टू लैम, हंगरी के तमस सुल्योक और आयरलैंड के जो है आयरलैंड का साइमन हैरिस और चाड का इड्रिस डेवी। ठीक है, रूस का जो है आप लोग बताइएगा व्लादिमीर पुतिन, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो चीन जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, जिनके विचारधारा और दर्शन को समझने के लिए जो है एक एआई मॉडल लॉन्च किया है, एक आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है चीन। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग, आप लोग को पता है। बताइएगा चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ह्वांगो नदी को। ह्वांगो नदी का अन्य नाम क्या है? तो येलो रिवर के भी नाम से जानते हैं। ह्वांगो नदी को येलो रिवर के भी नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग और बताइए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी। बताइएगा यांगटीसी नदी पे कौन सा शहर स्थापित है? ठीक है, यांगटीसी नदी पे कौन सा शहर स्थापित है? तो शंघाई। ठीक है, यांगटीसी नदी पर कौन सा शहर स्थापित है? तो शंघाई। अरे चीन का एक प्रमुख मरुस्थल का नाम बताइए। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चीन में। ठीक है, टकला मकान मरुस्थल चीन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाल ही में ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल प्रक्षेपण किसने किया? तो ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया? तो फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस के द्वारा जो है यह प्रक्षेपण किया गया। एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल है और क्रूज मिसाइल है। ठीक है, क्रूज मिसाइल का अर्थ होता है फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। ठीक है, यह कैसा मिसाइल है? ASMPAR तो क्रूज मिसाइल है और यह जो है एयर टू सरफेस है। ठीक है, हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल। ठीक है, और यह जो है परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है, या परमाणु हथियार को जो है यह मिसाइल ले जाने में सक्षम है। देखिएगा क्रूज मिसाइल फायर एंड फॉरगेट। तो भारत के पास कौन सा क्रूज मिसाइल है? तो ब्रह्मोस जो है भारत के पास एक क्रूज मिसाइल है और इसकी स्पीड क्या होती है? जो ASMPAR की स्पीड क्या है? तो 2 से 3 मैक है। ठीक है, इसकी स्पीड 2 से 3 मैक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाल ही में तमिलनाडु के आइडल विंग CID ने किस देश से डांसिंग कृष्णा की मूर्ति वापस लाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के आइडल विंग CID ने किस देश से डांसिंग कृष्णा की मूर्ति वापस लाने की घोषणा की है? तो थाईलैंड से। ऑप्शन सी, थाईलैंड से यह लाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा चेरापूंजी जीन का संबंध किससे है? तो चेरापूंजी जीन का संबंध किससे है? तो शराब से। ठीक है, चेरापूंजी क्या है? एक शराब है, या स्प्रिट भी बोल सकते हैं या शराब बोल सकते हैं। ठीक है, चेरापूंजी जीन क्या है? तो शराब है और यह जो है हाल ही में जो ग्लोबल स्प्रिट अवार्ड, हाल ही में ग्लोबल स्पोर्ट कंपटीशन अवार्ड कहाँ हुआ? तो लंदन में हुआ। इसमें फर्स्ट स्थान किसे मिला है? तो फर्स्ट अवार्ड चेरापूंजी जीन को मिला है। ठीक है,
चेरापूंजी जिन जो है एक शराब है, और ये जो है ग्लोबल स्पिरिट कंपटीशन अवार्ड में इसे फर्स्ट अवार्ड मिला है। ठीक है, चेरापूंजी जिन को फर्स्ट अवार्ड मिला है। ठीक है, बताइएगा चेरापूंजी शराब है, शराब का जो है पर्यायवाची बोल लीजिए या देसी भाषा बोल लीजिए। तो पौआ, अद्धा, शराब, लीकर, ये सब शराब की पर्यायवाची भाषा है। ठीक है, पौआ, अद्धा, शराब, लीकर, यह जो है चेरापूंजी जिन एक शराब है जिसे फर्स्ट अवार्ड मिला है। ठीक है, ग्लोबल स्पिरिट अवार्ड में इसे फर्स्ट अवार्ड मिला है। और ये कहाँ की शराब है? तो चेरापूंजी मेघालय की शराब है। ठीक है, मेघालय की शराब है। इसकी बोतल जो है स्टील की बोतल है। ठीक है, स्टील की बोतल में यह पैक किया जाता है, और ये बहुत स्मार्ट बोतल में पैक किया जाता है। इसे फर्स्ट अवार्ड मिला है चेरापूंजी जिनका। आजकल देख रहे हैं शराब को भी जो है, शराब की बहुत सारी क्वालिटियाँ होती है, उसमें फर्स्ट अवार्ड दिया जा रहा है शराब को। ठीक है, तो ऑप्शन डी शराब होगा। क्वेश्चन नंबर, अब आइए तो मेघालय की भी बात कर लेते हैं, मेघालय की बात कर लेते हैं। तो ठीक है, मेघालय स्टेट कब बना? तो 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, मेघालय स्टेट कब बना? 21 जनवरी 1972। मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। बताइए मेघालय के सीएम, वर्तमान सीएम कौन है? तो कॉनरेड संगमा, जो कि नेशनल पीपुल NNP नेशनल पीपुल्स पार्टी से आते हैं। सीएम कौन है? कॉनरेड संगमा। और बताइएगा जो है मेघालय की प्रमुख पहाड़ियाँ, तो गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, मेघालय की प्रमुख पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतिया। बताइए मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान, तो नोक्रेक। ठीक है, मेघालय के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नोक्रेक। और बताइएगा मेघालय में कौन सा फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय का, बांग्ला फेस्टिवल मेघालय का। ठीक है, ये प्रमुख फेस्टिवल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? तो दीपा कर्माकर। ठीक है, दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बने हैं। ठीक है, दीपा कर्माकर। उज्बेकिस्तान ये जो है एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का होस्ट देश कौन सा है? तो उज्बेकिस्तान है, ताशकंद उज्बेकिस्तान। ठीक है, रहेगा डस्टलिक युद्धअभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो ठीक है, डस्टलिक युद्धअभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ? तो वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ है? तो चीन के साथ। ठीक है, व्यापार घाटा का अर्थ हुआ मतलब ज़्यादा हम 10 रुपये का सामान बेचे और वहाँ से 20 रुपये का सामान मंगा लिए, इसी को व्यापार घाटा कहते हैं। मतलब भारत 10 रुपये का सामान निर्यात किया और आयात वहाँ से 20 रुपये का कर लिया, इसी को व्यापार घाटा कहते हैं। ठीक है, और व्यापार अधिशेष किसे कहते हैं? तो मतलब जो हम यहाँ से 20 रुपये के सामान भेजे हैं और वहाँ से हम 10 रुपये का सामान मंगाए हैं, उसे व्यापार अधिशेष कहते हैं। ठीक है, और तो ये जो है 2023 और 24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किसके साथ? तो चीन के साथ। ठीक है, और ये जो है कितने का? तो 85 अरब डॉलर का व्यापार घाटा लगा है। ठीक है, चीन के साथ। और व्यापार अधिशेष किन देश 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार अधिशेष किसके साथ हुआ है? तो USA के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में PLFS सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी-मार्च 2024 में तिमाही में सर्वाधिक युवा बेरोजगारी कहाँ दर्ज की गई है? तो PLFS के अनुसार जो है जनवरी से मार्च 2024 में तिमाही सर्वाधिक युवा कहाँ बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो केरल में। ऑप्शन है केरल में यह जो है बेरोजगारी दर्ज की गई है। कब से? बिहार भी कहाँ चल गया? बिहार, यूपी। और मेन प्रॉब्लम जो है बिहार और यूपी का बच्चा जो है IPL देख रहा था, इसलिए जो है IPL देखने में बिजी था, इसलिए सोचा कि यहाँ का बच्चा बिजी है, बहुत मेहनती है, बिजी होगा कोई काम में, इसलिए जो है यहाँ को बेरोजगार नहीं गिना गया। और यह तिमाही है, तिमाही सर्वाधिक युवा बेरोजगारी कहाँ दर्ज की गई? तो केरल में। और यूटी में तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, यह राज्य में केरल हो गया, यूटी में जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, और सबसे कम न्यूनतम बेरोजगार कहाँ है? तो दिल्ली में। ठीक है, और ये किसके अनुसार? तो PLFS सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, तो देख रहे हैं बेरोजगारी बिहार में है ही नहीं, तो ध्यान रखिएगा। आज के लिए आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।